हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पूनम ट्यूटोरियल्स। तो हम जा रहे हैं सीहोर कावड़ यात्रा के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सीहोर में कावड़ यात्रा, प्रदोष के दिन। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। देखिए गाइस, कितनी भीड़ है। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं पेट्रोल पंप पर और इतनी ऑटो की लाइन लगी हुई है पेट्रोल भरवाने के लिए, कार। और देखिए कितनी लंबी लाइन है। अब देखते हैं कितनी देर में कब और कहाँ कैसे पहुँचते हैं। तो करीबन आधे घंटे बाद पेट्रोल भरवा के हम लोग फिर से ऑटो में बैठ गए हैं और अब चलते हैं हम लोग कावड़ भरने। तो सीहोर सीवन नदी जो मेन है वहीं से हमने कावड़ भरी है। हम लोग 4 लोग साथ में गए थे, नेबर से हम लोग। तो यहीं से हमने कावड़ भरी और देखने से दूर से ऐसे लग रहा था कि जल साफ़ नहीं है, बट जब हम आगे गए तो बहुत ही साफ़ सुथरा जल था और बहता हुआ जल था। तो यहीं से हमने कावड़ को भरा और यहीं से अपनी कावड़ यात्रा शुरू की। वैसे गुरुजी ने वहाँ पर जो मेन सीवन नदी ब्रिज के ऊपर था वहाँ पे भी उन्होंने नल वगैरह लगवाए थे ताकि लोग नदी में जाके फिसले ना और अच्छे से जल भरे। तो नल से वहाँ पर जल आ रहा था और जल भरने की व्यवस्था वहीं पर थी, सभी ने वहाँ से जल भरा। हमारा जो रास्ता था वो इस तरफ से आया था, तो हम लोगों ने फिर नदी से ही डायरेक्ट जल भरा था। और बस अपनी अपनी कावड़ लेके हम लोग निकल चुके हैं और इस तरीके से हमने कावड़ भरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ऑटो, बसें, रिक्शा, बाइक वाले, ये पूरा रास्ता था इस तरीके से जाम लगा हुआ है। और मेरे साथ मेरे मायके वाले भी 2 लोग आए थे, मेरी सिस्टर और मेरे पापा। तो हम लोगों ने जो कावड़ की वो स्टार्टिंग में हमने ऑटो में बैठे बैठे की थी, करीबन 4 से 5 किलोमीटर। उसके बाद ही हम लोग पैदल चले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और धूप भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी और हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी था, 3-3.5 साल का। तो बहुत ज़्यादा ज़मीन गर्म होने की वजह से वो नहीं चल पा रहा था। फिर फाइनली हमें ऑटो में बैठना ही पड़ा और मेरे पापा भी एजेड हैं तो वो इतना पैदल नहीं चल पाते। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम ऑटो में ही बैठते हैं और इजीली ऑटो वाले उस दिन हमें मिल भी गए। तो जितना वो हमें छोड़ सकते थे उतना हम ऑटो में बैठे और उसके बाद हमने अपनी यात्रा पैदल तय की। तो देखिए कितनी भीड़ है, कितनी हलचल है रोड पे और कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ चढ़ा के वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ था कावड़ का सीन उस दिन। काफ़ी रश थी, काफ़ी भीड़ थी। हालांकि मैंने पिछले साल भी कावड़ उठाई थी पर इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। तो थोड़ा सा चाय वगैरह और नाश्ता हमने लिया क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा आगे बहुत थी और धूप भी थी, रास्ते बंद थे। तो इतनी देर खड़े होने से बेटर था कि हम लोग बैठ जाएं। करीबन 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने पैदल यात्रा तय की और इस तरीके से हम लोग चलते जा रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है, सामान भी था हमारे हाथों में। तो बस सब अपना अपना सामान उठा के और इस तरीके से चल रहे हैं। सभी तरफ जयकारे लग रहे थे, बाबा का नाम गूंज रहा था और बस सब इस तरीके से चलते जा रहे हैं और अपनी कावड़ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस दिन धूप बहुत ज़्यादा थी तो उस वजह से थोड़ा सा गर्मी का माहौल था और बस इस तरीके से हम लोग चलते जा रहे हैं और अपनी यात्रा तय करते जा रहे हैं। सब एक दूसरे का साथ बन के चल रहे थे और बहुत ही बढ़िया सा माहौल रहता है। यहाँ पर मैं चल रही हूँ अपने पापा के साथ जी। उन्होंने अपनी कावड़ अलग उठाई थी और बहुत एनर्जी के साथ वो चल रहे थे क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था और बाबा ने उनको बस कावड़ उठाने के लिए बुला लिया था तो वो भी आ गए थे। लास्ट ईयर मैंने भी उठाई थी, बिल्कुल 11 किलोमीटर, 11 से 12 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे और कोई थकान कोई कुछ महसूस नहीं हुआ।
मौसम भी अच्छा था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए लोग कैसे बैठे हुए हैं पूरी श्रद्धा और भावना के साथ, रोड पे ही सब लोग बैठ गए हैं। फिर एक जगह हम लोग पानी वगैरह पीने के लिए बैठ गए, थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ हम बैठ गए, पानी वगैरह हमने पिया और पानी वानी पीने के बाद अब हम आ गए हैं कुबेरेश्वर धाम के करीब और बस जयकारों के साथ अंदर जाने की तैयारी है। शाम का समय हो गया है, करीबन 6 सवा 6 हो गए हैं। बस धीरे धीरे करके हम लोग जयकारे लगाते हुए अंदर जा रहे हैं और बस कावड़ चढ़ाएंगे ही। हमने कावड़ चढ़ाई थी प्रदोष काल में, जब बाबा की आरती शुरू हुई थी। ये बिल्कुल करीब आ गए हैं हम लोग कुबेरेश्वर धाम के। बाबा से मिलने के लिए रेडी हैं, कावड़ चढ़ाने के लिए। और अब बस थोड़ा ही समय लगेगा। ये आप देखिए, दूर से दर्शन आप भी कर सकते हैं बाबा के। बस इतना ही फासला रहा है हम लोगों में और जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे का मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस वजह से इतना ही शूट हो पाया है। गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई थी कि इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। व्यवस्था हमारे ऊपर होती है, हमें कैसे चलना है, कितना रुकना है, भीड़ में जाना है या नहीं जाना है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। मैं खुद काफ़ी बार होके आई हूँ और 2 बार तो मैं कावड़ यात्रा भी करके आई हूँ। रियली दोनों बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत आनंद आया बाबा को कावड़ चढ़ाकर। मुझे लगा मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए, इसलिए इस बार मैंने वीडियो बनाया। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।